एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। उसके साथ उसकी पत्नी ललिता और प्यारी सी बेटी चुटकी रहती थी। रामू बहुत मेहनत करता था। हर रोज खेतों में काम करता, धूप में जलता, पसीने में भीगता, सिर्फ इसलिए कि अपनी बीवी और बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हर रोज इतनी मेहनत के बावजूद वो अपने घर का अच्छा गुजारा नहीं कर पाता था। घर में कभी दाल रोटी भी मुश्किल से बनती थी। एक दिन धूप से तपती हुई दोपहर में रामू खेतों में मिट्टी खोद रहा था। सूरज सिर के ऊपर था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। हर सांस मेहनत की कहानी सुना रही थी। तभी एक और किसान वहां आया। उसने रामू को काम करते देखा। उसका दिल भर आया। उस किसान ने कहा, रामू भाई, घर नहीं जाओगे? इतनी तेज धूप है, आराम कर लो थोड़ी देर। रामू ने जमीन से सिर उठाया, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, नहीं दोस्त, अभी काम बाकी है। पहले काम खत्म करूंगा, फिर घर जाऊंगा। घर में पत्नी और बेटी मेरा इंतजार कर रही होंगी। उनके लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। किसान उसकी बात सुनकर चला गया, मगर रामू वहीं रुककर फिर से मिट्टी खोदते हुए काम में लग गया। धूप के बावजूद, थकान के बावजूद उसके हाथों की रफ्तार नहीं रुकी, क्योंकि उसका सपना था अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और अपनी बीवी के लिए एक दिन आराम की जिंदगी लाना। रामू दिन प्रतिदिन मेहनत करता जा रहा था। धूप हो या बारिश, वो कभी नहीं रुकता था। लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। न नए कपड़े, न अच्छा खाना, न एक सुकून भरी जिंदगी। उसकी पत्नी ललिता हर दिन एक ही बात पूछती, रामू, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? कब हम भी दूसरों की तरह एक अच्छा जीवन जिएंगे? कब मेरी बेटी छुटकी नए कपड़े पहनेगी, अच्छी किताबें पढ़ेगी और गर्व से कहेगी कि उसके माँ बाप ने उसके लिए सब कुछ किया? रामू बस चुप हो जाता। उसके पास जवाब नहीं होता, सिर्फ उम्मीद होती थी। एक दिन धूप से भरी हुई दोपहर थी। रामू, ललिता और चुटकी अपने छोटे से आंगन में चारपाई पर बैठे थे। खाने का वक्त था। सामने थाली में सिर्फ सब्जी और थोड़ी सी नान थी। तीनों भूखे थे। तभी उन्होंने सुना, एक बूढ़ा आदमी गली में आवाज लगाता हुआ जा रहा था, क्या किसी के पास एक वक्त का खाना है मेरे लिए? मैं बहुत भूखा हूँ। वो बूढ़ा आदमी कमजोर था। उसके पैर कांपते थे। घर घर जा रहा था, लेकिन हर जगह से उसे डांट मिल रही थी। पड़ोसी ने चीख कर कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। ये सब देखकर रामू का दिल टूट गया। उसने अपनी थाली की तरफ देखा। एक निवाला भी नहीं लिया था। उसने चुपचाप थाली एक तरफ रखी और कहा, ललिता, मैं उस बूढ़े आदमी को बुलाता हूँ, उसको यह खाना दे देते हैं। ललिता ने हैरानी से देखा, पर रामू, तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तुमने सारा दिन खेत में काम किया है, पहले तुम खा लो। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन किसी भूखे को रोटी मांगते नहीं देख सकता। शायद मेरे एक निवाले से उसकी दुआ निकल जाए। रामू ने बूढ़े आदमी को आवाज दी, बाबा जी जरा रुकिए। बूढ़ा आदमी उसके घर के सामने आया। ललिता ने वह रोटी और सब्जी रामू के कहने पर लाकर दी। रामू ने प्यार से वह खाना बूढ़े आदमी के सामने रखा। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था। उसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ खा लिया। खाना खत्म करने के बाद उसने रामू को देखा, बेटा, तुम अच्छे इंसान हो। आजकल के जमाने में भूखा कोई नहीं देखता, लेकिन तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। रामू हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी अब भी साफ नजर आ रही थी। बूढ़े आदमी ने रामू की आंखों में गहराई से देखा। उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वर्षों का दर्द छुपा हो। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो एक अच्छे इंसान लगते हो, फिर दिल इतना भरा हुआ क्यों है? रामू ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अधूरी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, बाबा जी, मेरी जिंदगी बस एक कश्मकश है। रोज सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ। धूप, गर्मी, थकान सब सहन करता हूँ,
लेकिन मेरे हाथ फिर भी तंग रहते हैं। मेरी पत्नी ललिता और मेरी छोटी सी बेटी चुटकी कभी बिना सोचे कुछ मांग भी नहीं सकती। उसके शब्दों में एक थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक सपना छुपा था, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी। हर दिन मैं सोचता हूँ कि शायद कल कुछ अच्छा होगा, पर हर रात वही टूटी हुई उम्मीद लेकर सो जाता हूँ। कब तक बाबा जी, कब तक मैं सिर्फ ख्वाब ही देखता रहूंगा। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे उसने रामू का दर्द महसूस कर लिया हो। फिर उसने अपनी पुरानी बोरी के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली। एक हीरा, बिल्कुल असली, इतना चमकदार कि रोशनी में आंखों को चकाचौंध कर दे। ये सिर्फ एक हीरा नहीं, ये तुम्हारी नेक नियति और अच्छे दिल का इनाम है। ये तुम्हारा इम्तिहान था। भूखे होने के बावजूद तुमने मेरी भूख पहले महसूस की। हर कोई यह नहीं करता बेटा। दुनिया में लोग खुद से आगे किसी को सोचते ही नहीं, लेकिन तुमने अपने से पहले मुझे रखा, इसलिए तुम इस हीरे के असली हकदार हो। रामू का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या है बाबा जी, ये हीरा? उसने रामू का हाथ पकड़ा और धीरे से वह हीरा उसकी मुट्ठी में रख दिया। इसे शहर ले जाओ, बेच दो। शायद ये तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ हो जहां से सब कुछ बदल जाए। पर याद रखना, असली दौलत तुम्हारी मेहनत और अच्छाई ही है। यह हीरा तो सिर्फ एक जरिया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर गया था। उसने बूढ़े आदमी के पैर छुए। उस वक्त तो रामू कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसके दिल ने पहली बार ये महसूस किया, शायद अब मेरी जिंदगी वाकई बदल सकती है। और उस दिन के बाद रामू की तकदीर ने नया मोड़ ले लिया। अगले ही दिन रामू ने अपना पुराना सा झोला उठाया, जिसमें था वो चमकता हुआ हीरा, जिसे देखकर ही उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई थी। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, ये असली हीरा है। अगर बेचा तो मेरी ललिता की और चुटकी की जिंदगी बदल सकती है। शहर का सफर लंबा था, लेकिन रामू के कदमों में आज थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी और सपने। शहर पहुंचकर रामू सीधा गया एक मशहूर जौहरी की दुकान पर। दुकान के अंदर चमकदार शीशे और महंगे गहने। रामू वहां कुछ अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन उसके झोले में था तकदीर बदलने वाला हीरा। भाई साहब, ये बेचना है, असली है और कीमती भी। ज्वेलर ने हीरा हाथ में लिया, उसे घूरा, फिर अपने आला माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने सिर उठाकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यह असली हीरा है और यह किसी भी अमीर शहरी को हिला देने के लिए काफी है। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो कितने का लोगे आप? इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी अगले 7 नस्लों तक की जिंदगी बदल जाएगी। और फिर पैसे मिलने के बाद रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, उसे राहत और एक नई जिंदगी मिल रही थी। 2 दिन बाद रामू ने सबसे पहले एक नया सुंदर सा घर खरीदा। गांव का सबसे अच्छा मकान। हर सुख का सामान उस घर में था, बिजली, पानी, पंखे और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी, जहां चुटकी किताबें पढ़ती थी। ललिता ने नया किचन देखा तो रो पड़ी। रामू, क्या यह सब सपना है? नहीं ललिता, ये हमारा हक है और अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जिएंगे। रामू ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। हर रोज वह गांव के लोगों को आटा दाल भेजता। जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, रामू का तंदूर उसके लिए गर्म रहता। किसी के पास कपड़े नहीं होते तो रामू उसके लिए नए कपड़े दिलवाता। किसी माँ के पास दवाई के पैसे नहीं होते, रामू उसे दवाई दिलवाता। अनाथ बच्चों की फीस, बुजुर्गों की तीमारदारी, सबका जिम्मा रामू ने ले लिया। तो किसी को नहीं पता कि भाग्य का लिखा कब बदल जाएगा, लेकिन जो दिल से नेक होता है उसका नसीब एक न एक दिन चमक ही जाता है। एक हीरे ने जिंदगी बदल दी, लेकिन असली चमक रामू के दिल की थी। चौक में लोग कहते, रामू पहले गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। अब पैसा भी उसी के पास है, लेकिन उसकी अच्छाई वैसे की वैसी है।